उपचुनाव की तैयारी 2027 पर नजर। यूपी में हार के बाद अब ऐसा होगा बीजेपी का रोड मैप। अयोध्या के साथ मथुरा काशी का भी संदेश। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन और चिंतन से ज्यादा पार्टी को फिर से अपराज्य बनाने की दिशा पर फैसला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चलने के साथ खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से वापस लाने का भी रोड मैप रखा है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा था, जहां पर पार्टी की लोकसभा सीटें 62 से घटकर 33 पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। बीजेपी ने जिन दलित और ओबीसी को जोड़कर मजबूर सोशल इंजीनियरिंग बनाया था, उसमें विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखा है, जिससे उभरने का रास्ता बीजेपी जरूर बैठक में तलाशती हुई नजर आई। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हार पर विस्तार और खुले दिल से चर्चा किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आंकड़ों के मकर जाल से हार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन से लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने और समापन तक के कार्यक्रमों में पार्टी नेता पुरानी बात को बार बार दोहराते नजर आए। हालांकि बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की गई जिनके बयानों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस बात पर भी बात नहीं हुई कि बीजेपी की कोर वोट बैंक समझने वाले ओबीसी जातियां क्यों खिसक गई। ऐसे में कार्य समिति में बीजेपी के उभरने का रोड मैप क्या बना है, आइए आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बीजेपी को हार के बाद याद आ गए हैं कार्यकर्ता? जी हाँ, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी को फिर से कार्यकर्ता याद आने लगे हैं। 2024 में बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं को निराशा होना था। कार्य समिति की बैठक में इस नब्ज को समझते हुए बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के सम्मान को याद दिलाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को खत्म करने के मद्देनजर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। जो आप कार्यकर्ता का दर्द है, वही मेरा भी दर्द है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बैकफुट पर ना आए। उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से किया है। इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को हार की हताशा से निकालने का दांव चला है, ताकि दोबारा से उन्हें एक्टिव किया जा सके। साथ ही बीजेपी दलितों को साथ जोड़ने का भी प्लान बना रही है। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने वाले नैरेटिव के चलते बीजेपी को सफलता नहीं मिली, ऐसे में बीजेपी अब फिर से दलितों को जोड़ने की कवायद करने का प्लान बनाया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बसपा का दलित वोट बैंक खिसकर सपा और कांग्रेस के पाले में चला गया है। वहीं इसकी शुरुआत कार्य समिति की बैठक का आगाज जेपी नड्डा ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अर्पित करके दलित समुदाय को सियासी संदेश दिया। दलित समाज को जोड़ने के लिए पार्टी ने दलित नेताओं की एक टीम भी तैयार की है, जो अलग अलग बस्तियों पर जाकर उन्हें समझाने का काम करेगी। सीएम योगी ने कहा कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया। भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखे कॉलेज का नाम सपा सरकार ने बदला था। वहीं पीएम मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 स्थलों को पंच तीर्थ घोषित किया। इस तरह से दलित समुदाय को साधने का बीजेपी ने प्लान बनाया। वहीं अयोध्या के साथ मथुरा काशी का भी संदेश। अयोध्या में बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव हार गई है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर बने रहने का प्लान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लखन पासी जी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अब काशी और मथुरा समेत सभी तीर्थ स्थल नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ऐसी भी सूरत में अपने मूल मुद्दे से हटने वाली नहीं है और उस पर सियासी बिसात बिछाने का फैसला भी किया गया है। वहीं उपचुनाव के साथ 2027 का रोड मैप किस तरीके से तैयार किया है, ये और आपको समझा देते हैं। दरअसल प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी ने उपचुनाव के साथ साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रोड मैप तय कर दिया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहले यूपी में खाली होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने का टारगेट रखा है।
तो आपको क्या लगता है, क्या इन कमियों को सुधारने के बाद बीजेपी दोबारा से सत्ता में अपना हुक्म जमा पाएगी, अपना राज कायम रख पाएगी, लोगों के बीच अपनी पकड़ बना पाएगी? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।